यही तो रास्ता है सर। 23 किलोमीटर 42 मिनट में बोल रहा है। उसके बाद लेफ्ट पे जाना है अपन को, मेरा ख्याल है। राइट बोल रहा है। अच्छा राइट बोल रहा है। नहीं हमारा उल्टा वाला साइड इसकी तरफ। अब इसी रोड पे चलते हैं अपन, सीधा सीधा। हाँ खराब। वहाँ मुंजोदड़ो में इतना शिद्दत का टेम्परेचर था कि हमारे मोबाइल फ़ोन ही बंद हो गए, और फिर वहाँ की वीडियोग्राफी, वहाँ से निकलते वक्त की वीडियोग्राफी हम कर ही नहीं सके। और फिर वहाँ से हम बाहर निकले और हमने एक दूसरा रास्ता लिया मुंजोदड़ो से बाहर निकलने का। जिस रास्ते से हम आए थे वो थोड़ा सा ख़राब था, ये रास्ता हमने लिया, एक कट रोड था, उसके बीच में से होते हुए हम गूगल मैप के ज़रिए रास्ता तलाश करते करते और ये खूबसूरत मनाजिर का नज़ारा करते करते हम बिल आखिर हाईवे के करीब पहुंच गए। बस कुछ ही देर में हमें हाईवे नज़र आने लगा। देखो लगा लो। आप कावे की तरफ मुंह करो, आपका सीधा तो इसे बोल चुका है पहले। नहीं तो उल्टा कैसे हो? ये अपन बाडरा पहुंच चुके हैं। अब ये क्या बता रहा है? सीधा सीधा चलते रहो। सीधा ही बता रहा है। आगे जाके दीवार आ जाएगी। नहीं हाईवे नहीं है, अब हम अंदर की तरफ है। मतलब अच्छा अब हमें बाडरा जाना है ना पूरा। और यहाँ से हमारा हाईवे पर पहुँचकर हमने एक होटल तलाश किया जहाँ हमने खाना खाया। मुंजोदड़ो से वापसी पर दोपहर का खाना खाने के लिए रुके हैं और इस वक्त शाम के 4:45 नहीं, इस वक्त शाम के 4:24 हो गया और खाना आ गया हमारा। चने की दाल, चिकन कौरमा और कच्चे तंदूर की रोटियां। खाना मुनासिब था, सर्विस भी अच्छी थी। और फिर हम वहाँ से वापस हैदराबाद के लिए अपने सफ़र को जारी किया हमने। और ये देखिए किस तरह रोका हुआ है। मुंजोदड़ो से होकर सेवन से होते हुए हैदराबाद की तरफ आप बोल रहे थे ट्रेन नहीं चलती यहाँ पे, तो उसी पहाड़ में चलते ये देखे पाक रेलवे ट्रेन चल रही है, जबरदस्त। खानोट पे पढ़ते हैं। चलो ठीक। तकरीबन नमाज असर का वक्त करीब था और हमें नमाज असर अदा करनी थी। और नमाज असर के लिए हम एक मुनासिब सी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ हम नमाज असर अदा कर सकें। पहाड़ है, पहाड़ है। बिल आखिर हमें एक जगह मिल गई जहाँ हमने नमाज असर अदा। बहुत पुरसुकून जगह थी। घर पर भी ऐसा है और क्या वो तो। इस चाड़ी की जाते हुए लीजिएगा। हेलो नमाज असर पढ़ने के लिए हम यहाँ उतरे। खानोट में नमाज असर अदा करने के लिए हम यहाँ रुके, नमाज असर अदा की। बाकी इस लाइन आएगी नमाज असर अदा करना। और ये हमारे बस भाई, ये मस्जिद का वज़ू खाना, ये इमाम साहब की बाइक, और ये मस्जिद के अतराफ़ में है दरख्त। और तेज़ हवाओं की वजह से जो इन दरख्तों से आवाज़ आ रही है वो सुनने से ताल्लुक़ रखती है, एक माहौल सा बन जाता है। मस्जिद के साथ ही मेहराब से आगे इस आबादी के लिए इन लोगों ने ईदगाह बनाई हुई है और ईदगाह के चारों तरफ दरख्त है। काफ़ी कदीम तामीरात है। ये तो नमाज है। नमाज असर अदा करके हमने अपने सफ़र को जारी रखा और मगरिब की नमाज़ आगे जाकर एक जगह पढ़ी और इशा की नमाज़ तक हम अपने घर पहुंच गए थे।
ये हाईवे है और हाईवे से नीचे उतरकर यहाँ मस्जिद है। हम यहाँ इस ऊंचे वाले हाईवे से नीचे उतरकर यहाँ मस्जिद में हाजिर हुए थे और मस्जिद के साथ ये ईदगाह, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया है। ये गाड़ी हमारी ऊपर आई और गांव था ये कोट रईस खान मोहम्मद रिंद।